हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 के चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, फैक्टोराइज करना है। फैक्टोराइज करने का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स में डिवाइड करना। दैट मीन्स जैसे कि 9 का फैक्टर्स क्या क्या है, 3 एंड 3, 3 into 3 लिखेंगे तो वो 9 का फैक्टर्स हो गया। उसी तरह एक्सप्रेशंस दिए हुए हो तो उसको हम लोग को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 3y माइनस x प्लस वाई इंटू x प्लस 1, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट वर्क क्या करना है, हम लोगों को कॉमन ढूंढना है कि कॉमन क्या है इन दो एक्सप्रेशंस के बीच में। तो यहां पर कॉमन हम लोगों को दिख रहा है x प्लस वाई, यहां भी दिख रहा है x प्लस वाई यहां पे, तो उसको वन टाइम लिखेंगे। अब उसके बाद जो पार्ट रिमेनिंग बच जाता है उसको लिखेंगे। क्यों उसको लिखेंगे, क्योंकि हम लोग कॉमन ले रहे हैं x प्लस वाई को, मींस इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से पहले जो लिखा हुआ माइनस के बाद जो लिखा हुआ, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के बाद विद इन ब्रैकेट जो बचेगा उसको लिखना है। तो यहां पर हम करली ब्रैकेट दे रहे हैं। करली ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि माइनस साइन है, बाद में जो टर्म आएगा उसके लिए दे रहे हैं। तो करली ब्रैकेट यहां पर दे दिया गया, और इन दोनों को जो यहाँ प्रोडक्ट है उसको अगर x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो ये तो x प्लस वाई पार्ट कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया 2x प्लस 3y, उसको लिख डालेंगे 2x प्लस 3y बच गया। और इन दोनों के बदले क्या बचा, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई से कैंसिल हो चुका है, ये पार्ट बचा। क्या बचा, x प्लस 1, और आगे क्या है माइनस साइन है, उसको भी पुट करेंगे हम लोग। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, x प्लस वाई एज इट इज लिखेंगे, इन दोनों के बदले क्या लिखेंगे, अब करली ब्रैकेट हट गया, इस माइनस साइन से ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। 2x प्लस 3y माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो इन साइड का साइन चेंज हो गया, ये प्लस x से माइनस x बन गया, ये प्लस 1 से माइनस 1 बन गया। नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप, दैट इज 2x माइनस x करेंगे तो x बचेगा, प्लस 3y माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हम लोगों का आंसर हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन है 9x इंटू 6x प्लस माइनस 5y माइनस 12x स्क्वायर इंटू 6x माइनस 5y। तो यहां पर भी हम लोगों को 6x माइनस 5y कॉमन दिख रहा है दोनों में ही, और कुछ कॉमन है, इस 9x और 12x स्क्वायर में 3x कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, अगर 3x को हम लोग कॉमन ले लेंगे और 6x माइनस 5y को भी कॉमन ले लेंगे इंटू करके, तो क्या बच जाता है, इस पार्ट में हम लोगों को बच जाता है 3 बच जाता है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो इतना आ रहा है, 3 इंटू 3x इज 9x इंटू 6x माइनस 5y, ये पूरा टर्म आ जाता है। तो यहां क्या बच गया, 3 बच गया। माइनस साइन है, माइनस साइन पुट कर देंगे। इस पूरे टर्म को 3x इंटू 6x माइनस 5y से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, 6x माइनस 5y से 6x माइनस 5y कैंसिल आउट, 3x से 12x स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और x स्क्वायर को x से डिवाइड करना है तो x बचेगा, यानी कुल मिला के यहां पर 4x बच गया। और यही स्टेप हम लोगों का फाइनल स्टेप है, यही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हम लोग देख सकते हैं x क्यूब इंटू a माइनस 2b प्लस एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस 2b, ये क्वेश्चन है। तो a माइनस 2b कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर तो दोनों में कॉमन ही है, क्योंकि एक्स क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्या हो गया कॉमन में हम लोगों का, एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस 2b। इस पार्ट में क्या बच गया x, और इस पार्ट में क्या बच गया 1, यही हम लोगों का आंसर हो गया वन स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी,
और a माइनस बी को तो a माइनस बी इंटू 1 लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों ही के पास a माइनस बी कॉमन ले लिए। इस पार्ट में क्या बच गया, इस पार्ट में बचा a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। और इस पार्ट में क्या बच गया, प्लस 1 बच गया। फाइनली क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू a माइनस बी प्लस 1, दिस इज आवर आंसर। डायरेक्टली स्टेप के बाद ये स्टेप भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 3a इंटू p माइनस 2q माइनस b इंटू p माइनस 2q। तो p माइनस 2q दोनों में ही दिख रहा है हम लोगों को, तो उसको कॉमन ले लेंगे, और कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या है, p माइनस 2q कॉमन है। क्या बच गया, इसमें 3a बच गया और इसमें माइनस b बच गया। यही हम लोगों का आंसर हो गया 5th नंबर का। नाउ नंबर 6th, 8 इंटू 5x प्लस 9y प्लस 12 इंटू 5x प्लस 9y। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। 8 इंटू समथिंग है, वही 12 इंटू समथिंग वही यहाँ पर है, तो 8 प्लस 12 20 होता है, 20 इंटू समथिंग लिख देंगे, इस तरह कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, 5x प्लस 9y कॉमन ले लेंगे दोनों में। इस पार्ट में 8 बचा और इस पार्ट में 12 बचा, क्या हो जाएगा, 8 प्लस 12 20 को आगे लिख देंगे नंबर पार्ट इंटू 20 इंटू 5x प्लस 9y। ये हम लोग का आंसर हो गया 6th नंबर का। नाउ नंबर 7, यहां पर क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 1 प्लस एक्स को एक साथ लिख सकते हैं और इन दोनों में से कॉमन हम लोग ढूंढ लेंगे। क्या कॉमन हम लोगों को दिख रहा है, एक्स वाई कॉमन दिख रहा है, तो इस पार्ट में 1 बच गया और इस पार्ट में x बच गया। नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस एक्स अगेन कॉमन दिख रहा है, यहां भी 1 प्लस एक्स है, यहां भी 1 प्लस एक्स है, इसको हम लोग एक बार लिख डालते हैं। इस पार्ट में 1 बच गया और इस पूरे पार्ट में एक्स वाई बच गया। यही हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। तो 2 करके हम लोग कॉमन लेंगे, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर y बच गया। इन दोनों में z कॉमन है तो z को कॉमन ले लिए, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर y बच गया। अगेन हम लोगों को कॉमन दिख रहा है, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई, तो कॉमन लिखेंगे मतलब डिवाइड करेंगे x प्लस वाई से। तो इन दोनों को डिवाइड किया गया x इंटू एक्स प्लस वाई को x प्लस वाई से, तो क्या बचा, सिर्फ x बचा। और यहां पर डिवाइड किया गया तो z बचा प्लस का। यही हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a इंटू ए प्लस बी प्लस 8a प्लस 8b। इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये तो a प्लस बी यहां पर कॉमन दिख रहा है, यहां भी a प्लस बी कॉमन आ सकता है। अगर हम लोग 8 को कॉमन ले ले तो a इंटू ए प्लस बी एज इट इज लिख देंगे। इन दोनों में से 8 कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया, यहाँ a बच गया और यहाँ पर प्लस b बच गया। अब a प्लस बी दोनों में एक कॉमन दिख रहा है, दोनों में ही दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे उसको, a प्लस बी को। क्या बच गया, इस पार्ट में a बच गया और इधर 8 बच गया। यही हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, वेरी इजी। अब नंबर 10, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बीसी है प्लस एसी प्लस एबी। यहां पर हम लोग सीक्वेंस को थोड़ा चेंज कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है और इन दोनों में आ रहा है, लेकिन 2 पेयर में कॉमन आने से हम लोगों को इजी होगा, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ए स्क्वायर को लिखते हैं और एसी को लिखते हैं एक साथ, और बीसी और एबी को एक साथ लिखते हैं। इसको बस शिफ्ट कर दिए इन दोनों के पोजीशन को। अब हम लोग कॉमन लेंगे, इन दोनों में a कॉमन ले लेंगे। क्या बच गया, यहाँ पर a बचा और यहाँ पर c बचा। इन दोनों में b कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर c बचेगा और यहाँ पर a बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में a प्लस सी यहाँ भी है, यहाँ c प्लस a का मतलब भी क्या हुआ, a प्लस c हुआ। दैट मीन्स a प्लस c को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इस पार्ट में a बच गया और इस पार्ट में b बच गया। यही हम लोगों का
आंसर हो गया। इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, किसी को भी प्लेसेस को एक्सचेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नाउ नंबर 11, यहाँ a² + 2a + ab + 2b, तो यहाँ भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे? इन दोनों में से a कॉमन ले लेंगे, यहाँ a बच गया इस पार्ट में और यहाँ 2 बच गया। इन दोनों में से b कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट में a बचा और सेकंड वाले में 2 बचा। अब a + 2 दोनों में ही दिख रहा है हम लोगों को, तो उसको कॉमन ले लेंगे। a + 2 से डिवाइड किया गया इसको तो a बचा, इन दोनों को a + 2 से डिवाइड किया गया तो प्लस का b बचा। यही आंसर हो गया 11th नंबर का। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट, ax + ay - bx - by। वेरी सिंपल, a को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा। और इन दोनों में हम लोग b को कॉमन ले लेंगे। b को कॉमन लेने से, -b को कॉमन लेने से क्या बचता है? इन साइड में x बचता है और माइनस का प्लस का y बचता है। क्यों प्लस का y बचता है? क्योंकि -b × +y -by होगा। और यहाँ क्यों प्लस का x बचता है? क्योंकि -b × x -bx। अब x + y दोनों में ही है, तो x + y को 1 टाइम लिखा जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ a बच गया और यहाँ -b बच गया। यही हम लोगों का आंसर हो गया लास्ट नंबर क्वेश्चन का। That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching my channel. If you have not subscribed till now, subscribe the channel.